दो चांद एक आसमान हुआ में मेहंदी की खुशबू घुली हुई थी और दर व दीवार फूलों से सजे थे। ये नूर और महक की शादी की रात थी। दो बहनें जो एक ही घर में ब्याही गई थीं। वो दोनों एक ही कमरे में बैठी एक दूसरे का हाथ थामे चुपचाप थीं। खुशी कहीं पीछे रह गई थी और आगे सिर्फ एक अनजाना खौफ था। उनकी सास बेगम नायला पूरे खानदान में अपने सख्त मिजाज और हुक्म चलाने वाली तबीयत के लिए मशहूर थीं। उनके चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट जरूर होती मगर आंखों में ठंडा गुरूर झलकता था। जैसे ही दुल्हे दुल्हनों को कमरे की तरफ ले जाने लगे, बेगम नायला की कड़कदार आवाज़ गूंजी, रुको, पहले हमारे घर के रिवाज पूरे होंगे। उन्होंने एक थाली रखी जिसमें गंदम के दाने, लाल मिर्च और ₹1 था। बेगम नायला बोले, गंदम वफादारी की अलामत है, मिर्च ज़बान पर काबू की और रुपया हक़्न इताअत है। उन्हें मेरे कदमों में रखो, फिर आगे जाना। नूर ने खामोशी से सर झुकाकर रस्म पूरी कर दी। महक ने एक लम्हा रुक कर सास की आंखों में देखा मगर फिर मजबूरी से रस्म कर दी। अगले दिन से दोनों बहनों की जिंदगी अक्सर बदल गई। उन्हें सुबह 4 बजे उठकर पूरा घर साफ करना पड़ता था। बेगम नायला का नाश्ता मामूली गलती पर दोबारा बनाना पड़ता। शादी के जेवरात भी महफूज रखने के बहाने सास ने ले लिए। सास ने दोनों बहनों के दरमियान दरार डालने की कोशिशें शुरू कर दी। कभी महक से कहती कि नूर ज्यादा मेहनती है, कभी नूर के कान बैरुत के महक लापरवाह हो गई है। एक दिन बेगम नायला ने महक से वालिदैन के दिए हुए सुनहरी कंगन भी मांग लिए। महक ने साफ इनकार कर दिया कि ये मेरे माँ बाप की निशानी है, मैं ये नहीं दूंगी। इस एक वो नहीं वो ने घर में आग लगा दी। महक पर सख्त पाबंदियां लग गईं। इसका शौहर भी अपनी माँ की बातों में आकर इससे दूर होने लगा। महक टूटने के करीब थी मगर नूर ने हिम्मत नहीं हारी। नूर ने हर रोज होने वाले जुल्म की तफसीलात डायरी में लिखना शुरू कर दी। वो खुफिया तौर पर रिकॉर्डिंग भी करती रही। एक रात हालात हद से ज्यादा बिगड़ गए तो महक ने घर छोड़ने का फैसला किया। इसने सामान बांधा और दरवाजे की तरफ बढ़ी। नूर ने इसे रोक कर कहा, नहीं महक, भागने से वो जीत जाएगी, हमें अक्ल और हिम्मत से काम लेना है। अगले दिन नूर ने सबके सामने डायरी खोली। घर के बुजुर्ग और दोनों शौहर रियान और जियान मौजूद थे। नूर ने हर तारीख और हर तल्ख जुमला पढ़कर सुनाया। फिर इसने रिकॉर्डिंग चलाई जिसमें बेगम नायला का असल रवैया सबके सामने आ गया। कमरे में मौत जैसी खामोशी छा गई। बेगम नायला ने चीख कर सब कुछ झूठ करार देने की कोशिश की मगर रियान और जियान ने पहली बार अपनी माँ के सामने सच का साथ दिया। बेगम नायला रो पड़ी और एतराफ़ किया कि उनकी अपनी सास ने भी यही किया था। नूर और महक ने आगे बढ़कर उनके हाथ थाम लिए। सच्चाई और मुआफ़ी ने घर का माहौल बदल दिया। बेगम नायला का लहजा नर्म हो गया और दोनों बहनें एक ही आसमान के दो रोशन चांद बन गईं। बदसलूकी पर खामोश रहना जुल्म को मजबूत करता है। सच और हिम्मत हमेशा अंधेरे को तोड़ देते हैं। रिश्तों में मोहब्बत हुक्म से नहीं दिल से बुनती है। खानदान तब मजबूत होता है जब सब एक दूसरे की इज्जत करें। बहनें जब एक हो जाएं तो हर तूफान कमज़ोर पड़ जाता है। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे मज़ीद बेहतर मवाद बनाने का हौसला देता है। ज़रूर सपोर्ट करें।